लर्निंग, और उसमें हमने पहला स्टेप था SLOs का, जो कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं, और हमने उर्दू एक किताब ली है 8वीं क्लास की, और उसका एक सबक था करप्शन से रिलेटेड। उसके हमने 2 SLOs चुने कि अपने ख्यालात और मुशाहिदात को जुमलों में बता सकें, इमला को सेहत और रफ्तार के साथ तहरीर कर सकें। ये SLOs का पार्ट हमने लिख लिया लेसन प्लान का, ठीक है। इसके बाद कौन सा स्टेप आता है? मटेरियल यानी कि तदरीसी मामलात, सारी चीज़ें आ जाएंगी ना इसमें। इसमें आपकी किताब भी है, इसमें आपकी कॉपीज भी हैं, आपके ये वाला बोर्ड मार्कर है, बोर्ड है, डस्टर है, पॉइंटर है, जो भी चीज़ें हैं तदरीसी मामलात। अगला स्टेप ड्यूरेशन भी लिखेंगे, बिल्कुल कितने मिनट का है वो हमें पता है, हम 40 मिनट का बना सकते हैं जी। अगला स्टेप इंफॉर्मेशन फॉर टीचर। इंफॉर्मेशन फॉर टीचर, अपनी जो स्टडी आपने करनी है, लेकिन हम वो यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं लेसन प्लान। और उसके बाद इंट्रोडक्शन, ये अंडरस्टूड है ना कि क्लास 8th है, सब्जेक्ट ये है, टॉपिक ये है, बच्चे इतने, ये चीज़ें हम चूँकि B.Ed का नहीं बना रहे, हम क्लास में पढ़ाने वाला बना रहे, तो क्या होगा? इंट्रोडक्शन शुरू कर लेंगे। नहीं, इससे पहले भी एक स्टेप होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, साबका वाकियत, ठीक है। इसको आप PK भी कहते हैं, यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब करप्शन आप पढ़ा रहे हैं और आपने क्या प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन करने हैं। 8th क्लास का बच्चा है, अब आप थोड़ा सा सोचें और मुझे बताएं कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम उस मौके पर करेंगे। पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है, भाई बच्चों आपको करप्शन के बारे में पता है? करप्शन होती क्या है? करप्शन होती क्या है? वेरी गुड, ये ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि करप्शन तो पढ़ाने जा रहे हैं ना, हम उनसे पूछेंगे थोड़ी, वो तो हमने एक्सप्लेन करना है कि किस किस चीज़ को करप्शन कहते हैं। तो सर ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि हम पूछेंगे कि बच्चों आपके घर में जो दूध वाला दूध देके जाता है, क्या वो खालिस होता है? वो तो बताएंगे ना फिर उसकी डिटेल। अच्छा, अगला सवाल क्या हो सकता है करप्शन से रिलेटेड? दुकान पे जाते हैं आप लोग, कोई चीज़ खरीदते हैं, नाप तोल में कमी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, नहीं राय नहीं करनी, फिर अपनी नहीं, सवाल आपका ठीक है, मैं उसके जुमले को, बनावट को थोड़ा इजी करने का कह रही हूँ। कोई और बना देगा इसी को आसान करेगा। क्या आपके तमाम असातिज़ा करम आपको तमाम सब्जेक्ट के हैं ईमानदारी से मुकम्मल बनाते हैं? नहीं, आप यूँ कहें कि क्या आपके टीचर क्लास पे स्कूल क्लास में वक्त पे पहुँचते हैं? जब आपकी पीरियड की बेल हो जाती है तो क्या टीचर आपके पास वक्त पे आते हैं कि नहीं? ये भी एक करप्शन की टाइप है। नेक्स्ट, चले 2 सवाल काफ़ी हैं, अब हम आ गए। लेकिन ये सवाल मुनासिब नहीं है, नहीं है, बच्चे मुतनफ़िर हो जाएंगे। बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। आप वक्त पे असेंबली में आते हैं? हाँ, बच्चों के बारे में एक दूसरे के नाम सही, वो जैसे सर कह रहे थे कि आप सब्जी लेने गए थे, हाँ, आपने जो 1 किलो आलू लिए, क्या दुकानदार ने सही तोले थे? आपने चेक किया था? पहले तो ये है कि बच्चे की ऑब्जर्वेशन भी थिंक करेगी कि हाँ भाई मुझे जब चीज़ लेनी है मैंने उसको ऑब्जर्व भी करना है कि वो कैसे तोल के दे रहा है, ठीक है। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, हाँ, अब सरकारी हॉस्पिटल को हम धो लें, टीचर को नहीं कहना, देखें अपने परिवार में नहीं जानते ना, मैं वही कह रही हूँ ना कि कोई हर्ज नहीं है। उस तरह के सवाल करें, मैंने आपसे सवाल शेयर। चले मैम, ये तो कहा जा सकता है कि अगर आप जा रहे हैं, बेटा बाइक पे आए हैं, रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया, फिर वो आप अगले दिन मुझे बता रहे थे कि आपके साथ क्या हुआ, फिर इस तरह से फिर वो आगे फिर डिटेल बताएगा, सर उन्होंने मुझे पैसे दिए या पैसे मांगे या मेरे पास ये चीज़ नहीं लिए, फिर इसका ये उसने कहा कि आपने तो इशारा तोड़ा था, इसलिए मैंने आपको रोका है, आपको समझाने के लिए कि बेटा ये इशारे किस लिए लगे होते हैं। ईमानदार भी हो सकते हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले। चले खैर, हमारा साबका वाकियत हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? ऐलाने सबक, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक कर लिया आपने, भाई आज हम ये सबक पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? इस्तेज़ार या प्रेजेंटेशन या पेशकश, ठीक है। तो हम इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं।
प्रेजेंटेशन के अंदर क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आप उसमें कर सकते हैं। उस पार्ट में यानी आप क्या लिखेंगे लेसन प्लान में? रीडिंग करवाएंगे बच्चों से, और उससे पहले खुद मॉडल रीडिंग करता है टीचर। जब आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे होते हैं तो मॉडल रीडिंग पहले टीचर ने करनी होती है, चाहे वो 2 मिनट की करे, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अपनाएं तब भी टीचर 2 मिनट की मॉडल रीडिंग देगा, और उसके बाद आपने जो भी एक्टिविटी करानी है आप करा रहे हैं वो सारा आपका पार्ट है, पेशकश, ठीक है। कि आपने जो भी उसमें देना है, बच्चों से करवाना है, खुद पढ़ना है, पढ़ाना है, स्पेलिंग सिखाने हैं, जो कुछ हो गया वो एक्टिविटीज़ आप वहाँ पर लिखते जाएंगे कि हम ये स्पेल चेक के लिए, इमला के लिए करवाएंगे, वो करवाएंगे। हो गया आपका। उसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है लेसन प्लान का? जायज़ा। इसको कौन सा जायज़ा कहते हैं या असेसमेंट? हाँ जी, असेसमेंट जिसको आप फॉर्मेटिंग कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो, और उर्दू में कहें तो जुज़वी अदा। जुज़वी अदा किस चीज़ पर मुश्तमिल होगा? क्या सवालात होंगे जुज़वी अदा करते हुए? या जब आप पढ़ा रहे जो कंटेंट हम पढ़ा चुके उसमें क्या कुछ हासिल किया, उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। अच्छा, जब हम पढ़ा रहे थे, जब हम इस स्टेज पर थे प्रेजेंटेशन की, हमारे सामने ऐसे लोग थे, जहन में थे, कैसे थे? देखें, आपके पास 2 ऐसे लोग हैं इसी लेसन को अगर हम देखें कि अपने ख्यालात और मुशाहिदात को चंद जुमलों में बता सकेंगे। वो आपने पीके टेस्ट में भी पूछ लिया था, जैसे कि आप जब आ रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको क्यों रोका, या आपके घर वाला जो दूध देता है उसमें पानी होता है या नहीं होता, तो आपने वो एड्रेस कर लिया उसको, ठीक है। इमला को सेहत और रफ्तार के साथ लिख सकेंगे। इसके लिए, इस SLO के लिए आपने प्रेजेंटेशन के अंदर क्या एक्टिविटी डाली थी? उसमें जो हमको कहेंगे इसका जवाब लिख के देंगे, हम उसे कहेंगे कि एक सवाल, एक जुमला लिखें इसका, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपका ये जो था प्रेजेंटेशन का पार्ट वो अटैच हो गया SLOs के साथ। हुआ या नहीं हुआ? करते हैं ऐसा, ख्याल रखते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, यहाँ कौन से सवाल करेंगे आप बताएं? आपने पीके के भी खुद ही बताए हैं। मैं इसे कह रही हूँ वो जो टीचर दोबारा से समराइज करे पूरे जो कंटेंट उसने पढ़ाए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद समरी आगे से बाद में, पहले जी बाद में। वो देखे ना, जब आप जुज़वी अदा करते हैं उसके बाद आप पूछते हैं ना बच्चों से, फिर आपको आइडिया हो जाता है। जैसे हमें अभी पढ़ लेते टीयर 1 2 3, किसी बच्चे को नहीं समझ आई थी, वो गलत जवाब देगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको नहीं समझ आया। दूसरे ने आधा ठीक दिया, आपको पता लगा इसको कुछ समझ आ रही है। तो आप जो आगे समरी करते हैं ना, उसको दोबारा जब रिवाइज करते हैं, थोड़ा करके एक दफ़ा रिपीट करते हैं, उसको फिर आप वो पॉइंट्स माइंड में रखते हैं कि इस बच्चे ने आंसर ठीक नहीं दिया तो इसका भी क्लियर हो जाए माइंड, जिसने आधी बात ठीक बताई उसका भी क्लियर हो जाए। तो ये असेसमेंट से बाद आती है समरी। ये ग्रुप एक्टिविटी जो हम कराते हैं जी जी, वो उससे पहले हाँ, वो प्रेजेंटेशन में आप उसी में डाल रहे हैं ना। ग्रुप एक्टिविटी भी इवन जुज़वी अदा बन सकती है। आप जुज़वी अदा में ग्रुप एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। हर ग्रुप को एक आंसर दे दिया जाए, उसका जवाब दे दीजिए। हो सकता है सवाल एक एक दे दे, लेकिन अब मैं जो बात कर रही हूँ वो मुझे बताएं कि आपने क्वेश्चन क्या देने हैं। ये जो आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी है, जो पढ़ाया होगा उसी में से जो पढ़ाया होगा करप्शन का था। उसी में से होगा। मैं पहले टॉपिक पढ़ा दिया है, प्रेजेंटेशन हो गई। जी जी, करप्शन के मुतालिक सवाल था। पहले आप बच्चों से पूछेंगे बेटा करप्शन क्या होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इस लेसन प्लान तक रखना चाह रही हूँ। आप ये देखें कि जो हमारे SLOs थे ना, सिर्फ हमने उनसे रिलेटेड बातें करनी आगे। हमने पढ़ाया भी वही जो हमारे SLOs थे। हमारा मकसद यही था ना कि बच्चे अपने ख्यालात को, मुशाहिदात को चंद जुमलों में बता सकें, मतलब बोल के ही है ना। और दूसरा मकसद ये है कि इमला जो हम करवाएं वो सेहत के साथ, यानी कि कंप्लीट दुरुस्तगी के साथ लिखें और रफ्तार के साथ। अच्छा मैम, ऐसा भी हो सकता है जब पढ़ा दें प्रेजेंटेशन
दे दी, फिर ये भी तो पूछा जा सकता है बेटा आप में से किसी के साथ ऐसा वाकया पेश आया हो? गुड। अब ये आपका पहला SLO एड्रेस हो गया, ये आपका पहला SLO एड्रेस हुआ इस सवाल से। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि SLOs हमारा बेस है, बुनियाद है, जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। हमने अगर एक घर का नक्शा बनाया और उसमें हमने 2 कमरे किचन की बुनियादें रखी हुई और आगे जाके हम दोनों कमरों को मिला के एक बना लें तो हमारा बिल्डिंग वो तो ना बनी जो हमारा बेस थी। तो बेस को देखते हुए हमने अपनी बेस को देखा, उसके मुताबिक हमने प्रेजेंटेशन दी, यानी कि पढ़ाया, चाहे एक्टिविटीज़ करवाई, चाहे बोल के पढ़ाया, लेक्चर मेथड यूज़ किया या कोई भी मेथड। उसके बाद आगे जब फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो हमने फिर इसी को टेस्ट करना है ना, हमने उन SLOs को चेक करना। हमारा जो मकसद था कि बच्चा ये कर लेगा, ये कर लेगा, वो मकसद हमें पता ही नहीं चल रहा कैसे पूरा हुआ। तो उसके लिए पता करने के लिए हम कुछ सवालात करेंगे, लेकिन वो सवालात मुश्तमिल होने चाहिए उन मकासद के साथ कि वो मकसद हमारा पूरा हुआ कि नहीं। जब आप ये सवाल करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि जो मकसद था कि बच्चे अपने मुशाहिदात को बता सकें, वो चंद बच्चों ने बता लिया है, तो इसका मतलब है आपकी क्लास ने ठीक समझा है आपके पढ़ाए हुए सबक। लेकिन अगर कोई भी जवाब नहीं दे सका तो फिर आपको दोबारा कोई और तरीका लगा के पढ़ाना पड़ेगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें बता रही है टीचर को भी कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी पढ़ाई हुई टीचिंग जो थी वो कहाँ खड़ी है, कामयाब हुई कि नहीं हुई। दूसरे SLO को हासिल करने के लिए कोई जब यही कहा जाएगा वो खास वाक़या स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो लिख के दिखाएं जी। तो उसके लिए देखें इमला की बात हुई है, स्पेसिफिक टाइम लिख के दिखाएं। हाँ जी। तो आप बोलेंगे ना, वो तो टीचर इमला करवाएगा, कोई बच्चा भी करवा सकता है। आप कहें ये 2 लाइनें यहाँ खड़े होकर बोलो, बाकी बच्चे इसको लिखें, तो वो स्पेसिफिक 2 मिनट में आप वो 2 लाइनें लिखवा सकते हैं। आपको रफ्तार भी उनकी उन्हें पता होगा, हमने इसी पीरियड में ही फटाफट 2 लाइनें लिखी हैं, रफ्तार भी बन गई और जो दुरुस्तगी है इमला की वो भी आप चेक कर लेंगे। वो तो आपको भी चेक करना आसान है जब आप 2 लाइनें चेक करेंगे। आपके साथ आपके शाइनिंग जो स्टार क्लास के हैं वो भी उसको चेक करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके SLOs अचीव हुए हैं। इट मीन्स आपका सबक बिल्कुल परफेक्ट गया, आपका टीचिंग मेथड भी ठीक था, आपने हर बच्चे की इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ 2-3 तरह की एक्टिविटीज़ कराई हैं ताकि हर तरह का समझने वाला बच्चा, जैसे सुबह हमने कहा लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है कि कोई देख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, कोई काम करके सीखता है। तो तीनों तरह के लर्नर भी सेटिस्फाइड हुए और जो अगर कोई डिफरेंटली एबल हमारे पास बच्चा है वो भी सेटिस्फाइड हुआ। इट मीन्स हमारा ये कामयाब हो गया, हमने ये 2 मकसद हासिल कर लिए। अब हमने देना क्या है एंड पे होमवर्क, ठीक है। यहाँ समरी तो होगी यहाँ पर अगेन। उसके बाद क्या होगा, होमवर्क में क्या आप देना चाहेंगे इसी सबक को बढ़ाते हुए? करप्शन वाले अपने ख्यालात का इजहार करें। ख्यालात 8वीं क्लास का बच्चा है, आप उसको कितना को दे सकते कोई हैं? एक स्टोरी ऐसे कह सकते हैं, कोई ऐसे आपके कह पास सकते हैं, आप कह सकते हैं 1 पेज पे, कोई ताकि हाँ खुलासा लिखें अपने उसी सबक का खुलासा भी हो वाक़या सके। पेश आया हो गया। आपके साथ कोई वाक़या पेश आया, जाके अपने घर वालों से बात करें। किसी के साथ कोई ऐसी बात पेश आई हो या आप अपने दूध वाले से ही पूछें, अच्छा कि अंकल आप हमारे लिए जो दूध लाते हैं उसमें आप पानी तो नहीं डालते? अगर वो नहीं कहेगा कि नहीं डालता तो ये इतना ठंडा क्यों है, आपने इसमें बर्फ़ तो डाली। वो कहते हैं शापर में डाल के ले आते हैं बर्फ। हाँ, बहरहाल ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हर मजमून को पढ़ाते हुए फॉलो करनी होती हैं लेसन प्लानिंग के हवाले से। फॉर्मेट आज आपने देख लिया इस वक्त कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ एंड करना है, ठीक है, और कैसे रिलेट करना है। SLOs को बहुत मुहतात तरीके से आपने ले कर चलना है, अपने टीचिंग मेथड में भी, अपनी प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में भी, अपने असेसमेंट वाले पार्ट में भी। वही आपके पास सबूत है कि आपने जो पढ़ाया वो आपके बच्चों को समझ आ गया। उसके बाद होमवर्क में कौन सा देना है आपने, वो सर ने जैसे बताया कि आप कोई भी स्टोरी कह सकते हैं, राह चलते किसी भी वाक़े को, इवन उन्हें ये भी बताएं कि क्लास में वक्त पर ना आना, चाहे वो बच्चा है या टीचर है, ये भी एक करप्शन ही है। तो यूँ हमारा लेसन प्लान एंड पे सबक में भी